हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका हम फ्रंट एंड डिजाइन करने वाले हैं। देन सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें हम सारा फंक्शनैलिटी कवर करेंगे एंड थर्ड वीडियो में ओवरऑल कंप्लीट करके इसको होस्ट करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसमें आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो थैंक यू फॉर डैट। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको VS कोड, ठीक है, आपके सिस्टम में Node.js होना चाहिए एंड ओनली दिस मच। ओके, तो मेरा VS कोड यहाँ पर ओपन है। ओके, देन आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा एंड जस्ट आपको Next.js का प्रोजेक्ट को सेटअप करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे Next.js। ओके, एंड फर्स्ट वाले ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आ चुका है गेट स्टार्टेड। आपको जस्ट यहाँ पर जो कमांड है उसको कॉपी करना है, ठीक है, एंड उसके बाद अपने VS कोड में वापस आ जाना है। इसका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं एंड शॉर्टकट की कमांड है Ctrl+Back T, जो 1 की के साइड में रहता है वो। ओके, जस्ट इसको ओपन करना है, ठीक है। मेरे पावर सेल में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, सो मैं इसमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड जस्ट पेस्ट करते एंड इंटर करूँगा एंड ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सारा सेटअप कर देगा। इसमें थोड़ा सा हमको स्टेप करेगा करने के लिए मुझे यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। सो माई ऐप इंटर ऐप स्क्रिप्ट यस वी नीड यस, तब में यस कर देंगे। ओके, और एक जगह होगा वो नो करना पड़ेगा और यहाँ पर, ठीक है, इम्पोर्ट एलाइस यहाँ पर, ठीक है, नो। उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए एंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके देन जो हमारा Next.js का प्रोजेक्ट वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से इतना सारा फाइल आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है SADCN, ठीक है, SADCN इंटर। देन उसके बाद आपको फर्स्ट ही में उसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें उसके अंदर जाना है एंड यहाँ पर भी हम सिंपल सा एक कमांड को कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, मीन्स टर्मिनल में रन कर देंगे। गेट स्टार्टेड, उसके बाद Next.js एंड जस्ट आपको ये npm वाला पैकेज को हमें यहाँ पर कॉपी करना है और जस्ट हमें एंड यहाँ पर पेस्ट कर इंटर। वेट इसको क्या टर्मिनेट कीजिए Ctrl+C करके, ठीक है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बनाया प्रोजेक्ट का फोल्डर, उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो CD माई ऐप क्या पेस्ट कीजिए, ठीक है। नाउ छोटा सा स्टेप है और न्यूट्रल यस, यार ऑटो कंप्लीट हो जाएगा खुद में खुद सारा चीज़। तो फाइनली ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है सारा चीज़। ओके, तो लेट स्टार्ट एंड एक बार ऑन करके देख लेते सर्वर को। उसके लिए npm run dev करना पड़ेगा हमें। ओके, npm run dev एंड उसके बाद ऑन हो चुका है यहीं पर, क्योंकि 3000 पोर्ट में मेरा ये पुराना वाला प्रोजेक्ट ओपन है, इसलिए यहाँ पर आगे, इसलिए यहाँ पर 3001 दिया हुआ है। सो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो लेट्स गो एंड इन सबको अभी आते हैं यहाँ से ओपन कर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, SRC के अंदर आएंगे, ठीक है, ऐप के अंदर आएंगे एंड ग्लोबल CS में जो भी होगा सब चीज़ को हटा देंगे, इन सब को छोड़ के, ठीक है। Ctrl+Shift+Ind ओके, क्योंकि यहाँ पर हम अपना कस्टम डिज़ाइन रखने वाले हैं। देन फिर से आते ब्राउज़र पर एंड SADCN के अंदर में यहाँ पर अभी मुझे कुछ ऐड करना है कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से आपको ऐड कंपोनेंट है। सबसे पहले बटन चाहिए हमें, ये 2-3 बटन है हमारे पास। तो टर्मिनल को ओपन करना है एंड इस कमांड को टर्मिनेट करना है, Ctrl+C एंड वापस पेस्ट करना है, इंटर। बटन हो चुका है। उसके बाद फिर से सेम चीज़ एंड बटन को हटाकर यहाँ पर अब कार्ड मुझे रखना है, कार्ड। ओके, एंड कार्ड भी जल्दी इस टाइप से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये भी हो चुका है। ये सब इंस्टॉल आपको यहाँ देखेंगे न्यू कंपोनेंट फोल्डर बन गया होगा और ये दोनों पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो आई फ्रेंड्स, आपको Next.js का बेसिक ज़्यादा होगा। बेसिक मीन्स क्या कहते हैं सर, फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है, मैं फाइल कैसे बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ऐप के अंदर में जितने भी पेजेस होंगे, जैसे /about/home/sign-in, सारे इसके अंदर होगा। कंपोनेंट में जस्ट रीयूजेबल कंपोनेंट हम बनाएंगे। लिब के अंदर कुछ कांस्टेंट डाटा इसे सब सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे। पब्लिक के अंदर एसेट फाइल मीन्स इमेज एंड ये टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्फ़िगरेशन है, रीडमी है,
CSS पोस्ट CSS का कॉन्फ़िगरेशन है, पैकेज डॉट जेसन जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम नेक्स्ट.जेएस को रन करने के लिए और न्यू फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। जैसे अभी हमने सैटसियन को यूज़ किया है, सैटसियन का कुछ कंपोनेंट इंस्टॉल किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो यहाँ पर इंस्टॉल होकर हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर दो चीज़ होंगे, डिपेंडेंसी एंड डेप डिपेंडेंसी। डेप डिपेंडेंसी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट फेज़ में जो भी यूज़ कर रहे वो डिपेंडेंसी का मीन्स जब प्रोडक्शन में चला जाएगा देन वहाँ पर इसके अंदर जो भी होगा ये सब हम यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, एंड और इसमें कुछ नहीं, ये जस्ट पैकेज जेसन को लॉक कर देता है। नेक्स्ट.जेएस का कॉन्फ़िगरेशन है जो हम देखेंगे आगे जाकर। एंड ये दोनों जो अभी सैटसियन को ये यस लिंट है। ठीक है, कुछ भी इरोर होगा वो ऑलरेडी हमें दिखा देता है। उसके लिए कंपोनेंट डॉट जेएस ये सैटसियन का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गिट इग्नोर जो भी फाइल हम गिटहब में नहीं सेंड करना चाहते वो सारी चीज़। ओके देन हम काफ़ी तर यहाँ पर हम कंपोनेंट के अंदर या ऐप के अंदर काम कर रहे होंगे। एंड एक दो फोल्डर और बनाकर जहाँ पर हम पापी, फायरबेस एंड जेमिनाई को इंटीग्रेट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ओनली फ्रंट एंड पार्ट रहेगा, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, लॉगिन पेज। ठीक है, तो लॉगिन पेज के लिए हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर एक ऑथ इस टाइप से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर इंटर। ठीक है, अब इसके अंदर एक और फोल्डर जिसका नाम हम रखेंगे लॉगिन, LOGIN लॉगिन। ठीक है, एंड उसके बाद इसके अंदर बना लेते क्या, पेज डॉट TSA RAFCE। क्या करेंगे, इस पेज को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जब भी इस पेज को डिलीट कर दिया तो हमें छोटा सा एरर देखने को मिल जाएगा, छोटा क्या बड़ा एरर, दिस पेज नॉट फाउंड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और लॉगिन को रीडायरेक्ट से अच्छा मैं सिंगल बना लेता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पर होम। ओके, अब इसके अंदर में एक पेज डॉट TSX के अंदर में एक और लेआउट डॉट TSX। ओके, दो चीज़ हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर RAFCE एंड पुराने वाला जो लेआउट है हमारे पास उसी को कॉपी करेंगे एंड न्यू वाले लेआउट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये सब नहीं चाहिए हमें, तो इन सबको हम यहाँ से हटाते हैं। एंड ये मुझे बॉडी तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक फ्रेगमेंट से सबको कवर कर देंगे। नेक्स्ट, ओके, इतना ही करना है लेआउट में। एंड इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, पेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें लॉगिन पेज चाहिए, मीन्स लॉगिन का जो डिज़ाइन है वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम कंपोनेंट में आएंगे एंड एक और फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर। एक सेकेंड, ये यहाँ पर वही तो क्या UI कहाँ चला गया। ठीक है, एक और फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम कस्टम UI जो हमारा कस्टम UI रहेगा वो सब रखेंगे। तो यहाँ पर पेज बनाते हैं login.tsx RAFCE। ओके, आई फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये हम जस्ट कंपोनेंट बनाए एंड सेम पेज और सॉरी इसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर वही चीज़ दिखेगा एंड द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट ओके। अगर वो हो गया, रिलोड करके देखते हैं। पेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी पेज दिख रहा है, जस्ट ऐड करेंगे यहाँ पर और लॉगिन का कंपोनेंट ओके यहाँ पर। तो इसको हटाते जस्ट कंपोनेंट डिजाइन कर। तो यहाँ पर जस्ट एक बैकग्राउंड। ओके, एंड बैकग्राउंड को हम आगे हमारा global.css यहाँ पर आकर जस्ट हम क्या करेंगे, एज द रेट लेयर एंड कंपोनेंट इसके अंदर क्या तो हमारा बैकग्राउंड था डॉट बैकग्राउंड। ठीक है, एंड उसको सेट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई देना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में हमारा किस टाइप का कलर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कलर डिफाइन करेंगे, तो ग्रेडियंट कलर BG, ग्रेडियंट कहाँ गया ग्रेडियंट। ठीक है, और टू राइट। ओके, फ्रॉम सॉरी ग्रे 900। ओके, ऑल्ट Z कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे एंड इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टू सॉरी बाई ग्रे 800 एंड टू
ग्रे 900। ओके, कलर हो चुका है। थोड़ा सा हेडिंग दे देते PX6। ओके, उसके बाद हाइट इसको स्क्रीन कर, सॉरी मिनिमम हाइट देते। ओके, मिनिमम हाइट स्क्रीन कर देते। ओके, उसके बाद फ्लेक्स सारा चीज़ सेंटर में लाना चाहेंगे तो फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर। आगे आइटम सेंटर। ओके, आइटम सेंटर, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स को कॉल कर देते, कॉलम डायरेक्शन। ओके, तो ये जो मैंने बैकग्राउंड सेट किया है, अब मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, बैकग्राउंड। ओके, एंड लेट्स कम इन पेज हियर। अब इसको यूज़ करते हैं। लॉगिन आ चुका है सजेशन। तब देखेंगे ब्राउज़र में जाकर तो हमारा बैकग्राउंड सेटअप हो चुका है। ओके, फर्स्ट नॉट कंप्लीट, इससे जस्ट बैकग्राउंड पार्ट हमने रखा है। इसमें अभी फॉर्म बनाना बाकी है। वापस से चलते इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमने सैटिस्फैक्शन का कार्ड इंस्टॉल किया था वो कार्ड हम यूज़ करेंगे। कार्ड एंड कार्ड के अंदर में कुछ डिज़ाइन रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास नेम तो विथ फुल एक्स विथ MD, ठीक है। उसके बाद इसका BG ग्रे एंड BG ग्रे में वैल्यू होता है 900, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 90 से। उसके बाद बैकड्रॉप फिल्टर मीन्स क्या था, बैकड्रॉप ब्लर एक्सेल, ठीक है, ब्लर कर देंगे। एंड उसके बाद और जेड काम कर रहा है। ओके, हाइड्रो थोड़ा सा रख देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2x। ओके, एंड एक बॉर्डर। ओके, अभी अंदर में कुछ है नहीं तो मे भी नहीं दिखेगा, बट कुछ तो दिख रहा है हमें। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते आते हैं। ओके, उसके बाद हमें इसका नाम रखना है। इसका नाम इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड था नहीं, तो जस्ट टेक्स्ट लोगो एंड इसका नाम यस रख दें। देन जो टेक्स्ट लोगो है उसमें कुछ डिज़ाइन हमें रखना है, तो मैं इसमें ये डिज़ाइन रख देता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हमने ऊपर देखा था इस टाइप से एक नेम रखा है। अप्लाई यूज़ करना ही पड़ता है। उसके बाद विड्थ एंड हाइट फिक्स करके राउंड फुल करके सर्कल बना दिया। उसके बाद कलर बैकग्राउंड सॉरी ग्रेडियंट कलर सेट यहाँ से यहाँ तक है। फिर फ्लेक्स करके सारा चीज़ सेंटर में कर दिया। टेक्स्ट को वाइट, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज एंड फ़ॉन्ट को एक्स्ट्रा बोल्ड एंड थोड़ा सा शैडो दे, ठीक है। इसको देने के बाद आप देखेंगे आ गया है। एंड ये थोड़ा सा जूम इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, छोटा में ये इस टाइप से दिखेगा। देन वापस से चलते एंड लॉगिन में वापस आते, ये तो हो चुका है। उसके बाद आते हैं नीचे H1 एंड इसको क्लास नेम देते हैं क्या, टेक्स्ट थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते 4XL। ओके, एंड इसके अंदर इंग्लिश ENGLISS स्पीकिंग फ्रेंड या फॉरेन। ओके, थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें भी हमें रखना पड़ेगा। फॉन्ट को इसको भी एक्स्ट्रा बोल्ड ही कर देते हैं, ठीक है। PG फ्लिप टेक्स्ट, देन इसका जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट एंड इसका भी PG ग्रेडियंट लाइट से एंड कलर रखना है, सॉरी फ्रॉम FROM TY कैन 400 टू ब्लू 500। ओके, एंड जो यूज़र सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो सिलेक्ट ऑन कर देंगे, सॉरी सिलेक्ट नो। ओके, एंड आप एक काम कर सकते हैं, इतना बड़ा CSS हो चुका है, ठीक है। उसको Ctrl X करेंगे एंड X करने के बाद यहाँ पर कोई सा एक क्लास का नेम दे देंगे, ठीक है। तो ES टाइटल एंड इस पर ग्लोबल CSS में आएंगे और यहाँ पर जस्ट ES TITLE एंड इसके अंदर पेस्ट विंडोज भी एंड यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसका सेमी कॉलन। एक और चीज़ यहाँ पर जब आप @apply छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा एरर लगेगा, APPLY। ना आप देखेंगे ये काम कर रहा होगा। ये लॉगिन के अंदर आओ, ठीक है। इतना छोटा सा ये अचीव कर लिया है। ओके, वाई इज नॉट वर्किंग फुल। ओके, तो सेमी कॉलम दूर हो गया था, उसके कारण काम नहीं कर रहा था, बट अभी दोनों काम कर रहा है। ओके,
ओके देन आगे बढ़ते टाइम बिना वेस्ट करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, और अगर टैग के अंदर में जो टेक्स्ट है उसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस इंग्लिश विथ AI इन रियल टाइम, ओके। थोड़ा सा डिज़ाइन इसको भी कर देते हैं। जो इसका टेक्स्ट है वो ग्रे 300 समथिंग रख देते हैं। एंड जो इसका मैक्स विद है वो छोटा कर देते हैं, विद एक्सेस आ चुका है, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन रख सकते हैं, बट आई थिंक इट्स गुड। में जो ये कंटेंट है हमारा नहीं, तो हमें साइड सीन में एक और कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम है कार्ड कंटेंट, इसके अंदर रखने के, ठीक है, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके एंड छोटा सा डिज़ाइन इसको भी रख लेंगे। लास्ट नेम फ्लेक्स कर देते सबसे पहले, जब सब चीज़ सेंटर में आ जाएगा। देन जस्टिफाई सेंटर, यार आइटम भी सेंटर, ठीक है। एंड टेक्स्ट को भी सेंटर कर देते हैं। ये सारी चीज़ आ देन फ्लेक्स कॉल, किस दिन काम आएगा हमें, लेस कॉल, ओके सारी चीज़ आ चुका है। एंड उसके बाद थोड़ा सा गैप 6 पैडिंग 12 PY पैडिंग 12 टॉप एंड बटन से, यार PX लेफ्ट राइट से 10, ओके नाउ इसको ओके तो थोड़ा सही लगा है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो हमारा कार्ड कंटेंट हो चुका है टॉप पार्ट, एंड जस्ट अब एक बटन बनाना है, ठीक है। और बटन जो हमने जस्ट साइड सेन का यूज़ किया था बटन, ठीक है। एंड बटन के अंदर कंटिन्यू विथ गूगल, एंड गूगल का एक आइकॉन जो हमें मिल जाता है FC गूगल से, ठीक है। एंड का जो साइज है वो रख देते हैं 26, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पर फॉरवर्ड, देन आप इसमें आके कंट्रोल स्पेस करेंगे, कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक आइकॉन है, तो आपको ये आइकॉन जो दिख रहा है दिस वन, थोड़ा छोटा दिख रहा है दिस वन, ओके। और हमें अपने बटन में रखना है, कह रहा है यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, और ये हमें कहाँ पर मिलेगा, रिएक्ट आइकॉन, रिएक्ट आइकॉन यहाँ। तो आप जस्ट एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारा आइकॉन सब मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ मुझे कोई भी यूज़ करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल, कोई भी आइकॉन को यूज़ करना है, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर काफ़ी सारा आइकॉन है, तो जस्ट इसको यूज़ कर दें। देन आप देखेंगे मुझे जस्ट इंपोर्ट ये करना है एंड इसको यूज़ करना है, हम ये यूज़ कर दें। यहाँ पर कलर भी दिया हुआ है, डिफरेंट कलर इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Ctrl+C और 1 सेकेंड यहाँ पर है, ये रंगीन टाइप हम यूज़ कर देंगे, दिस वन Ctrl+C एंड जस्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V से npm i जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, इंटर, ठीक है। ये करेक्ट है, इसलिए वहाँ पर हमें एरर देखने को मिल जाता है। ये आने के बाद चला गया, ठीक है। आपको सजेशन भी अब मिलने लगेगा, ओके। देन इसको साइड में ले आते, कहाँ गया, साइड में आप कहेंगे स्टिल एरर तो आ ही रहा है, नहीं, जस्ट सर्वर कौन स्टार्ट करेगा, npm run dev 10 आपका देखेंगे ये एरर आराम से चला जाएगा, ओके। देन आगे बढ़ते, जो छोटा सा बटन है, ठीक है। एंड हमने बटन थोड़ा सा अच्छे लुक से बनाया, इसलिए सेव नहीं हुआ है, हो चुका है, ठीक है। बटन में थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं क्लासेस है, तो यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है। एंड काफ़ी सारा यहाँ पर क्लास है, इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट जो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। इतना सारा, ओके। तो आप यहाँ पर जस्ट पॉज करके ये सारा टाइप कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, यही डिज़ाइन था। इफ़ चाहे तो आप इससे थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, ओके, बट इस गुड। एंड ओके, यहाँ पर जो बॉर्डर दिख रहा है वो बॉर्डर नहीं आ रहा है, ओके। तो बॉर्डर रखना है सिर्फ
तो ये हम कलर भी यहाँ रखते हैं। आ गया, तो हमारा लॉगिन पेज तो हो चुका है। चलते थोड़ा सा इसमें, इफ़ मान लीजिए हम सेकेंड पार्ट में जब इसको इंटीग्रेट पार्ट में आएंगे, ठीक है, फिर उसमें हमें कॉन्स्ट हैंडल HANDL गूगल साइन इन, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी तो ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट हम एम्प्टी फंक्शन रखकर, ठीक है, छोड़ देंगे कंसोल। तो यहाँ पर अलॉट है, ठीक है, जस्ट फॉर फन अलॉट वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड, एंड जो ये हमारा गूगल विथ सॉरी लॉगिन करना है इस बटन, ओके, ऑन क्लिक के अंदर जस्ट हो गया एंड ओके। अब जब भी हम यहाँ पर, ठीक है, ऑन क्लिक कोई भी इवेंट यूज़ करेंगे, देन इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे टॉप में आकर यूज़ क्लाइंट, जस्ट यहाँ पर टैप कर देना है एंड जो एरर आएगा वो चला जाएगा। ओके, हो चुका है। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पर आइए, इसको जस्ट लॉगिन करने के बाद सेकेंड पार्ट में जाते हैं इस पेज, ठीक है। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, जस्ट यहाँ पर हेडर है, फीडबैक कार्ड है और जस्ट AI का इंफॉर्मेशन समथिंग, ओके, करते एंड लॉगिन हो चुका है। ऐप के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड, ठीक है। सो हमें जस्ट एक फोल्डर बनाना है, किसके अंदर, जो होम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर dashboard.tsx सॉरी फोल्डर बनाना है, मैंने क्या बना दिया, एंड ये फोल्डर ही है डैशबोर्ड। इसके अंदर दो चीज़, ये page.tsx एंड एक और चीज़ यहाँ पर रहेगा वो layout.tsx। और ये और लेआउट हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाया था, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, लेआउट के अंदर में रख देते हैं, पेज के अंदर में RAFCE इंटर, ठीक है। अब जस्ट ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें ही हम इस टाइप से रख देंगे, ओके। तो फर्स्ट में हमारा सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश आ गया, हेडर, सेकेंड में AI सेक्शन, थर्ड में फीडबैक, ओके, ये तीन चीज़ रहेगा। तो ये तीनों को हम एक कंपोनेंट में बनाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट कहाँ गया, यहाँ पर है, ठीक है, कस्टम UI के अंदर। कस्टम UI तो सबसे पहले क्या है हमारा, हेडर है और TSX और AFC, डिज़ाइन बाद में करेंगे, जस्ट वो कंपोनेंट बनाना है हमें। उसके बाद क्या हो गया, AI सेक्शन डॉट TSX और AFC, एंड उसके बाद लास्ट क्या था, एक फीडबैक कार्ड, नहीं तो फीडबैक कार्ड डॉट TSX और AFC, ओके। तीनों सेक्शन हो चुका है। एंड वापस से चलते ऐप के अंदर में, डैशबोर्ड के अंदर में, पेज के अंदर, कहाँ गया, पेज के अंदर, ओके। कमेंट करो। अब यहाँ पर जस्ट मुझे हेडर या HEADR हेडर प्लस एंड सजेशन क्यों नहीं मिला, कंट्रोल स्पेस आ चुका है, सजेशन हेडर हो चुका है। AI सेक्शन, AI कंट्रोल J AI सेक्शन में मिल चुका है। उसके बाद हमें फीडबैक कार्ड आ चुका है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर जाना है हमें, इंट प्लस डैशबोर्ड UARD इंटर, एंड यहाँ पर कह रहा है एलिमेंट टाइप समथिंग, हमने कुछ गड़बड़ किया है, ओके, सेव कौन करेगा, हाँ तीनों चीज़ मिल चुका है। तो सबसे पहले हेडर का डिज़ाइन बनाते हैं, ओके। अब जस्ट इसको हटाना है एंड जस्ट हेडर टैग के अंदर में H1 जो लोगो है हमारा दिख रहा है, H1 इसके अंदर में तो नीचे कर ले इंग्लिश स्पीकिंग SPEAKING फ्रेंड या FRIEND, ठीक है। एंड इसके अंदर लोगो, क्लास नेम में लोगो, जो अभी डिफाइन करेंगे हम global.css में, ठीक है। उससे पहले जो हेडर है थोड़ा सा स्टाइलिश में डायरेक्ट है, ठीक है। इसमें जस्ट फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आइटम सेंटर भी कर देंगे, पैडिंग PX से 8 एंड Y से 4, ठीक है। एंड थोड़ा सा बीजी कलर
ये रख देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे 900 समथिंग एंड ठीक है, अब सबको दिख रहा है। उसके बाद पीजी कलर तो हो चुका है एंड पीजी जो ओपासिटी थोड़ा सा कम कर देंगे, ओपासिटी 80 समथिंग कर देंगे, ठीक है। ओपासिटी स्पेलिंग सही है, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर और थोड़ा सा उसको ब्लर एंड जो शैडो है वो LG एक्सेल शैडो LG ठीक ही रहने देंगे, ये ऊपर ना जाए एंड टॉप से 0 जेड इंडेक्स बढ़ा देते हैं। ओके देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा हेडर पार्ट। अब जस्ट ये लोगो है, आते हैं ग्लोबल द CSS में एंड इस लोगो को पेज द ग्लोबल द CSS यहाँ पर के अंदर आता है डॉट लोगो, ठीक है। अब @ अप्लाई टू करना पड़ेगा एंड जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर दो मिस्टेक हो गया था मे बी, और यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे तो सारा आपका टेलविन का डिज़ाइन हट जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आपको वो डिज़ाइन अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ओके एंड आई हैव ऑलरेडी डिजाइन बाई कॉपी एंड पेस्ट। अब देख लेंगे यहाँ पर मैंने जस्ट टेक्स्ट टू एक्सेल साइज इंक्रीज किया है, तो एक्स्ट्रा बोल्ड, टेक्स्ट कलर को ट्रांसपेरेंट, पीजी क्लिप टेक्स्ट जिसके कारण जो ग्रेडियंट कलर है वो ऊपर आ जाए, पीजी ग्रेडियंट लेफ्ट टू राइट एंड जो कलर फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से हो एंड कहाँ तक हो। क्या यूज़र सिलेक्ट ना कर पाए इसको सिलेक्ट नॉन एंड कर्सर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट। ओके देन सो हमारा लोगो कंप्लीट है, तो जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडर तो हो चुका है, आगे क्या क्या है हमारे पास लिंक्स है, तो जस्ट H1 के नीचे एक डिप बनाएंगे, ठीक है। इसको स्पेस और X8, ठीक है, ये एज मार्जिन है। इसके बाद लिंक हमारा जिसको हम यूज़ करेंगे href प्लस एंड जस्ट इसको इस टाइप से, ओके। एंड जो लिंक है हमारा इसको मुझे कंट्रोल स्पेस नेक्स्ट लिंक हो गया है, ओके। एंड आपको दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट हम यहाँ पर बटन यूज़ करके रखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट में डैशबोर्ड DASHBOARD आपको दिखेगा, अभी डिजाइनिंग में यहाँ पे है। जब इसको क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड में आना चाहिए, हाथ रख दिए, ओके। एंड बटन में काफ़ी सारा वेरिएंट मिलता है, वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोस्ट वेरिएंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा वेरिएंट है हमारे पास। कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा वहाँ पर जाकर, देन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इसका नेम रख देते हैं लिंक मेन्यू और डायरेक्ट MENU मेन्यू, ओके। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ BTN बॉक्स। तो सबसे पहले मेन्यू, ठीक है, @ अप्लाई। अब यहाँ पर जस्ट 2 CSS से हमें अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा, ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी द डिज़ाइंस, तो मैं जल्दी से उसको कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो OZ और ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको से सेव कर लेते हैं। बट आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है डिज़ाइन आने में, पता नहीं क्या, बट ओके काम कर रहे हैं, इस सारा काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, एक स्पैन टैग, ठीक है। एंड उस स्पैन टैग के अंदर में क्लास नेम, ठीक है। एंड जस्ट मेरे पास है ऑलरेडी डिज़ाइन, तो मैं कॉपी पर कर लेता हूँ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर ये सारा चीज़, तो यहाँ पर जस्ट एब्सोल्यूट किया है इनसेट इनर शैडो के लिए, एंड ये सारा चीज़ अप्लाई होगा, आप देख रहे होंगे। तो हमारा इस टाइप से आ रहा है, मुझे जस्टिफाई बिटवीन देना था, वही तो कह रहा हूँ, डिज़ाइन मेरा बिगड़ा हुआ है, ओके। नाउ ऑसम इस टाइप से, ओके। तो नाउ हमारा फर्स्ट लिंक हो चुका है, 3 है, इस 3 लिंक है, तो 2 3 कंट्रोल S आ गया। तो जस्ट एक तो डैशबोर्ड है, एक प्राइस प्लान, ठीक है। एंड लास्ट में क्या था, लॉग आउट, ओके। जस्ट ये हो चुका है एंड कंट्रोल 0
ठीक है, इतना छोटा कैसे दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, जो हमने अभी जस्ट हेडर बनाए नहीं डैशबोर्ड के पेज के अंदर, इसको क्या करेंगे Ctrl+X लेआउट में रख देंगे। क्यों लेआउट में रख लें? क्योंकि आगे जाके हम 1-2 पेज और बनाने हैं और सब में मुझे हेडर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लेआउट में रख रहा हूँ। लेआउट में रख देने के बाद मुझे बार बार सब में हेडर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। स्लैश जाके मेरा प्राइस प्लान है, तो हमारा AI पेज है वो आएगा, तो सब में हेडर सेम रहेगा, इसके लिए हम वहाँ पर लेआउट में रखते हैं। देन अब काम है हमारा AI सेक्शन का, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, तो एक ये सेक्शन की तरह काम करेगा। तो सेक्शन SECTION सेक्शन, तो पहले H1, इसके अंदर स्पैन का स्पेल मिस्टेक हो चुका है, इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड या फॉरेन, ओके। एंड इसके बाद का जो क्लास है ग्रेडियंट टेक्स्ट, ठीक है। ये टेलविन का कुछ क्लास नेम नहीं है, ये हम मैनुअली रखेंगे इस टाइप से। क्या अप्लाई एंड आप कहेंगे, आपके पास तो ऑलरेडी डिज़ाइन होगा, आप मैनुअल ना लिख के कॉपी पेस्ट करेंगे, या यू आर राइट, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेडियंट टेक्स्ट का डिज़ाइन है, काफ़ी छोटा है, इसको आप थोड़ी देर क्या कहते हैं पॉज करके खुद से लिख सकते हैं, फिर या अपने हिसाब से डिज़ाइन देख सकते हो। मैंने टेस्ट कर दिया है, ठीक है, ओनली इतना है, ओके। आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट वेट, तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अभी ये H1 तो बाकी नहीं क्लास, एंड इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करते 4 XL, तब रिस्पॉन्सिव में ISM से बता रहे, सॉरी SM से, मीन्स SM का कितना था, 640 पिक्सल से बड़ा रहा है, तो इसका 5 XL, अदरवाइज 4 XL। एंड फॉन्ट आपको पता है एक्स्ट्रा बोल्ड करेंगे हम, MB से 16 पिक्सल मार्जिन ले लेंगे, टेक्स्ट को सेंटर में कर देंगे, ट्रैकिंग टाइट, ओके, ट्रैकिंग टाइट, लेटर स्पेसिंग है। उसके बाद यूज़र सेलेक्ट ना कर पाए, यूज़र नॉन, ओके। एंड साइड बाय साइड हम देखेंगे भी, ओके ऑसम। देन आगे बढ़ते, उसके बाद जस्ट 2 कार्ड थे, लेट्स सी। एंड हमारे पास एक चीज़, हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड आ गया नहीं, ऑसम। बैकग्राउंड मीन्स यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को, ओके, यहाँ बैकग्राउंड दे, ठीक है। इसको मैंने मैनुअली आप लोग को दिखाया था। आगे बढ़ते, बैकग्राउंड हो चुका है, ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अब जस्ट, ठीक है। इसके बाद हमें कार्ड यूज़ करना है, जो 2 कार्ड है वहाँ पर उसको, तो सबसे पहले एक ग्रिड कुछ बना लेते हो, क्या ग्रिड में ओनली कार्ड ही रह पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड, इफ़ स्मॉल स्क्रीन में ओनली 1 में दिखाना चाहूँगा, ग्रिड कोल 1, इफ़ MD से बड़ा हो देन ग्रिड कोल 2, ठीक है। क्या गैप दोनों के बीच में 40 पिक्सल रहने देते, मीन्स 40, या थोड़ा सा विद तो पूरे रहेगा इसका, एंड जो मैक्स विद है वो 4 XL में कर, ठीक है। ये तो हो चुका है। अब जस्ट हमें कार्ड चाहिए, एंड आई होप आपको पता होगा हमने एशियन का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस इंटर, एंड इसको क्लास नेम, इसको सेकेंड लाइन में लाते, इसको थर्ड लाइन में लाते, एंड यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा बड़ा ही डिजाइनिंग है उसको रखते हैं, ओके। यहाँ पर मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ, रिलेटिव रख रहा हूँ क्योंकि अंदर जाके मुझे कुछ एब्सोल्यूट टाइप का एलिमेंट यूज़ करना है इसलिए, एंड थोड़ा सा राउंडेड है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारे पास BG ग्रे 900, बॉर्डर 2, बॉर्डर का कलर प्लेन 500, ठीक है। उसके बाद शैडो में हम कस्टम शैडो रखेंगे, सो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं कस्टम शैडो रखने के लिए, ठीक है। तो 0 कहाँ गया, 0_0_20 पिक्सल, लो 20 कहाँ गया, 20 पिक्सल _RGBA, उसके बाद 0,
255, फिर से 255, 0.5। ओके, ना रखते हैं। एंड अब देख रहे होंगे जब ये होवर करते थोड़ा सा लाइटनिंग आता है, सो इसके लिए होवर शैडो, और इसमें भी कस्टम शैडो रहेगा। कस्टम शैडो में वैल्यू यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें मीन्स फॉर्मेट यही रहेगा, वैल्यू थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें चेंज क्या करना है, और 0 थोड़ा सा इंक्रीज करना है 14, एंड कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना। ओके, इतना हो चुका है। उसके बाद जब भी होवर करेंगे तो ट्रांजिशन होना चाहिए स्मूथली आने के लिए। ट्रांजिशन, ओके, ट्रांजिशन हो चुका है, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं। एंड जब ट्रांजिशन यूज़ करेंगे तो ओनली शैडो पर रखेंगे। ठीक है, शैडो एंड ड्यूरेशन 300, ट्रांसफॉर्म या जब हम होवर करेंगे इसको, ठीक है, माइनस ट्रांसलेट माइनस ट्रांसलेट वाई से हम रखेंगे इतना, ओनली ना रखें यहाँ पर 1 रखें। ठीक है, फिर जब एक बार और होवर करेगा, मीन्स उसी में होवर सब करेगा, एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, स्केल, इसमें हम कस्टम रखेंगे 1.04 समथिंग। ओके, आपको कार्ड दिख रहा होगा नहीं? सो हमारे पास 2 कार्ड रहेगा ऑल जेड। एक कार्ड तो यहाँ हो चुका है, इसी को कॉपी पेस्ट करते, Ctrl+C Ctrl+V, 2 कार्ड हो चुका है। हमारे दोनों कार्ड का कलर चेंज है। ठीक है, तो इसका कलर हम यहाँ पर EIN के पिंक रखते हैं, एंड जो आउटर लेयर है उसको भी पिंक करेंगे। ठीक है, उसके लिए 255 128 255 0 1 2 6 9 8। ओके, एंड बॉर्डर कहाँ गया, यहाँ पर बॉर्डर भी यहाँ पर पिंक। ठीक है, इस टाइप से हो चुका है, और मुझे यहाँ पर ग्रे ही कलर रखना था आई थिंक, तो नाउ 2 कलर हो चुका है। ओके, एंड कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं। फर्स्ट कार्ड के अंदर क्या क्या था, फर्स्ट कार्ड के अंदर एक आइकॉन था, उसके बाद वहाँ पर नाम लिखा हुआ था AI, उसके बाद जो यूज़र है उसका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक कार्ड का इन्फो, ठीक है, एंड जो कार्ड का इन्फो में FA रोबोट। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें सजेशन मुझे मिल रहा था, हमने जो लिया का आइकॉन यूज़ किया उसी को यूज़ कर लें। छोटा सा आपको यहाँ पर दिखा, ये यहाँ पर होवर का कलर हमने चेंज करना भूल गए। Ctrl+C, दोनों का अलग अलग कलर आ रहा है। रोबोट हो चुका है। उसके बाद जस्ट उस डीप से बाहर आते हैं, टाइटल। ओके, we have card title also, AI partner, ARPNE। ठीक है, एंड कार्ड पार्टनर के नीचे जैसे पैराग्राफ टैग, यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ठीक है, इतना सारा डिज़ाइन तो भी थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन दे देते। ठीक है, टेक्स्ट EXL फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड जो टेक्स्ट का कलर वो वाइट है। अब उसके बाद जो कार्ड इन्फो है तो हम Ctrl+C कॉपी करेंगे, फिर अंदर आएंगे और यहाँ पर टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको रीयूजर बनाना है, एक ही कार्ड को 2 जगह हम यूज़ करने वाले। ठीक है, कार्ड इन्फो है हमारे पास, कार्ड इन्फो के अंदर ये सारा डिज़ाइन, इसको हमने डिज़ाइन कर रहे हैं। अब बड़ा करके देखते हैं इस टाइप से, एंड इन सबको कवर कर देते हैं जिसके कारण हमें थोड़ा सा पैडिंग सब मिल जाए। जो कार्ड कंटेंट क्लास नेम, ठीक है, अब यहाँ पर इसको फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स कॉल भी कर देंगे। आइटम सेंटर या टेक्स्ट को भी सेंटर, तब देखेंगे हमारा लुक काफ़ी सही हो गया है। ओके, आई थिंक क्या ये क्लोजिंग टैग भी तो रहना चाहिए, नहीं? Ctrl+X, कार्ड टाइटल, पैराग्राफ टैग। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, कार्ड कंटेंट होना चाहिए। सही है, अभी रो जल्दी से चला जाएगा।
सॉरी डेड। ओके, हमारे पास 2 कार्ड है, मैं भूल गया था। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो इसके नीचे होना चाहिए। एंड ये सेम चीज़ कंट्रोल सी दूसरे वाले कार्ड में भी अप्लाई होगा, तो जस्ट कार्ड के नीचे। ओके, तो कैसा लग रहा है? सही है, बट थोड़ा सा डिजाइन और यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो जल्दी आते हैं यहाँ पर एंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, सेकेंड ऑटोमेटिकली जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट में सारा चीज़ हमने सेंटर में कर दिया है। क्या थोड़ा सा पैडिंग दे देते जिसके कारण थोड़ा सा कार्ड बड़ा लगे। ओके, एंड उसके बाद जो हमारे ये सब चीज़ें 1 2 3 वो पेरेंट में जब स्पेस और जब ऊपर नीचे थोड़ी कॉलम में कॉलम वाइज मुझे स्पेस देना है तो वाई यूज़ करेंगे। एंड कितना चाहिए, मैं 5 10 जितना भी ले सकता हूँ। ठीक है, स्पेस वाई, और यहाँ पर आप 10 रख सकते हैं ना, इस सब के लिए। ठीक है, अगर आप लोग 10 ज़्यादा है तो 8 रख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा बेटर लगे। ठीक है, अब डिज़ाइन सही है। अब क्या करेंगे, सेम डिज़ाइन को जो ये कंटेंट है इसलिए मैंने बनाया डायरेक्ट कॉपी कर पाए। ठीक है, एंड जो हमारे यहाँ पर कंटेंट है वहाँ पर पेस्ट कर दें। बट दोनों में तो फ़र्क होना चाहिए ना, दोनों तो फ़र्क होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर रोबोट यूज़ किया है या फिर यूज़र हमें एक मिलता है। ओके, आपको यहाँ पर यूज़र मिल जाएगा। ओके, सेकेंड में जो यहाँ एआई पार्टनर है यहाँ यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम। ओके, एंड जो यूज़र नेम है वो मैं इस डायनेमिकली रखूँगा यूज़र नेम। ठीक है, अब ये आ कहाँ से रहेगा, ये प्रोप्स में से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, यूज़र नेम। ओके, एंड इसका छोटा सा टाइप स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़र नेम स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम इसको अच्छे से सेटअप करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट बारे में बताऊँगा एंड टाइप स्क्रिप्ट भी यहाँ पर लिखेंगे। अभी कुछ नहीं यूज़र नेम के अंदर। ठीक है, जब कुछ ना हो तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कुछ रख दो, यूज़र कुछ आए तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। ओके, एंड आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये सब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आके देख लेते हैं। जस्ट एक बटन होगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करने के बाद तो ये भी आएगा, बट वी हैव नाउ बटन। तो बटन क्रिएट करते जल्दी से नीचे वाले में आते हैं एंड ये पैराग्राफ तो नहीं है हमारे पास। ओके, आप यहाँ पर देख लें, जल्दी से यहाँ से आते हैं एंड बटन BUTTN बटन। ओके, बटन में क्या लिखा हुआ था, स्टार्ट सेशन। बटन में भी काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है। ठीक है, क्लास नेम एंड इसको जस्ट नीचे लाते हैं, कंट्रोल, इतना डिज़ाइन से ये सब बटन बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इतना। देन आगे बढ़ते हैं। कार्ड तो हो चुका है हमारा, नहीं पसंद, जब कार्ड हो चुका है एंड एक सेकेंड, हम बटन पे क्लिक भी करने वाले नहीं, ऑन क्लिक अभी सेट कर लेते हैं। ठीक है, डमी क्लिक एंड यहाँ पर स्टार्ट सेशन तो जस्ट कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल होम एंड जस्ट इसके जस्ट नीचे कंट्रोल V एरो फंक्शन यूज़ करेंगे अभी के लिए, जस्ट अलाउ स्टार्ट सेशन। ठीक है, जब हम इसको बनाएंगे देन यहाँ से हटाकर, एंड आई होप आप जानते होंगे जब हम ऑन क्लिक यूज़ किए, इवेंट यूज़ किया है, देन इसको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ क्लाइंट ही करना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास फीडबैक कार्ड। ओके, तो हमने रखा था कहाँ पर, डैशबोर्ड के पेज के अंदर। ओके, एंड यहाँ पर कह रहा है यूजर नेम तो भेजो, का नाम भेज लेते हैं, देखेंगे नाम भी चेंज हो। नाउ फीडबैक कार्ड के अंदर चलते हैं, इसको हटाएंगे, ये जस्ट कार्ड है इसलिए हम कार्ड यूज़ करेंगे सेट सेंड का, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड कंटेंट, अब इसके अंदर में कार्ड टाइटल, इंपोर्ट। ठीक है, एंड कार्ड टाइटल के अंदर में क्या है, कार्ड टाइटल के अंदर में टोटल स्कोर। ठीक
ठीक है। टोटल स्कोर यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, अभी स्टैटिक डाटा, बाद में इसको हम डायनेमिकल डाटा बनाएंगे। ओके, देन कार्ड टाइटल के बाहर आते हैं, उसके बाद स्पैन डॉट txt sm, ठीक है। इसके अंदर में डेट डिफाइन करेंगे। ओके, एंड टेक्स्ट न्यू डेट फॉर राउंड, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल स्कोर सिर्फ दिख रहा है, कोई बात नहीं। और कार्ड को विजिबल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लास नेम और सर पॉइंटर एक क्लिकेबल रहेगा, इसलिए कर्सर पॉइंटर आपका जब भी होवर करे, कोई भी यूज़र होवर करे तो उसका जो शैडो है वो थोड़ा सा आ जाना चाहिए। शैडो एक्सेल कभी दिख नहीं रहा है, जल्दी वो दिखेगा डोंट वरी। एंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये नीचे जाता है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर दिया आई थिंक। ओके, अब सब चीज़ वाइट है। मुझे इस पेज में आकर, डैशबोर्ड पेज में आकर, ठीक है, यहाँ पर जस्ट गिव एंड क्लास नेम को सेट कर देंगे। देन आई थिंक सब में एक कलर में मिल रहा है। ऑसम। वापस से कार्ड के अंदर चलते एंड वापस से जब कार्ड के अंदर आ चुके हैं तो इसको बैकग्राउंड कलर वाइट था इसलिए बीजी वाइट कर देते हैं। आ गया। इसके बाद इसका साइज पूरा मीन्स बड़ा होगा, नहीं बड़ा तो नहीं था, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। देन इसका ट्रांजिशन लगाएंगे जो शैडो में स्मूथली इफेक्ट दिखे। ट्रांजिशन शैडो ड्यूरेशन 300 ड्यूरेशन 300 ऑल जेट दिख रहा है, बट अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड में वाइट नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर ट्रांजिशन उतना दिख नहीं रहा है, बट कंप्लीट होने के बाद आपको टाइप से दिखेगा। तो ना जल्दी से इसमें कंटेंट को फिलअप करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ओके, तो इसमें डेट हो चुका है। इसके बाद हमें बस स्पैन के यहाँ पर हमने डीप डिफाइन नहीं किया है, जो कार्ड टाइटल है नहीं एंड जो स्पैन है वो एक पार्ट है, एक ही पार्ट है। तो फ्लेक्स 10 सेंटर आइटम सेंटर MB4 सेंटर ऐसे कवर है। ओके, जब ये इतना कवर हो जाए देन उस डीप के बाद जस्ट एक और डीप मिलेगा, मीन्स हमें क्रिएट करना है तो हम ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे। उसका जो ग्रिड है उसका कॉलम जो है वो 3 रहेगा एंड जो गैप है वो 4, मार्जिन डॉट MB मार्जिन 4 रखेंगे इसको भी, या टेक्स्ट को सेंटर पर सेंटर इंटर। तो लेट्स ओके देन एक कवर हो चुका है। अब इसके अंदर जस्ट पैराग्राफ टैग के अंदर ई डॉट फॉन्ट को मीडियम रखेंगे, PIUM, ठीक है। इसमें हम यूज़र का प्रोनाउन PRONUNCIATI प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। ओके, उसके बाद एक और पी है का डॉट टेक्स्ट प्राइमरी फॉन्ट बोल्ड इंटर, ठीक है। एंड इसमें हम ये जो प्रोनाउंसिएशन का क्या कहते हैं मार्क आया वो दिखाएंगे। ये काफ़ी कम है बट इसके बाद फिर से एक डॉट डीप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ टैग रहेगा, में ग्रामर चेक होगा, ठीक है, और एक पैराग्राफ टैग रहेगा तो उस ग्रामर का मार्क आएगा। प्रोनाउंसिएशन 45 बेटर लग रहा है। उसके बाद इसका थोड़ा क्लास नेम डिफाइन कर दे, नॉर्मली फॉन्ट मीडियम नहीं आया, मीडियम ओके बना चुका है। यार इसमें भी टेक्स्ट प्राइमरी सेम रहेगा। ओह सॉरी, मुझे इतना कॉपी करना था, Ctrl+C Ctrl+V ओके कंप्लीट। एंड ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमें एक फ्लुएंसी का बनाना है, वो भी सेम, जैसे इसको कॉपी पेस्ट करना है एंड उसको क्या कहते हैं इसको फ्लुएंसी 34
आप देख लेंगे यहाँ पर इस टाइप से कार्ड हमारा बन रहा है। तो स्कोर ओके, थोड़ा सा इसमें क्रॉस रख देंगे तो मे भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट है LG कर देते हैं, फॉन्ट है वो सेमी बोल्ड कर देते हैं, एंड उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं, एंड डेट है, एंड डेट को कौन डिफाइन करेंगे, तो डेट भी डिफाइन कर देते हैं, तो समथिंग ऐसे रख देते हैं। यहाँ पर जस्ट डेट दिखाना है, एंड इतना हो चुका है। उसके बाद नीचे आते हैं, जस्ट डिप के नीचे आना है। ओके, एक ये डिप हो चुका है। आई थिंक वी मिस समथिंग, जैसे ये ओपन डिप है, ये क्लोज डिप है, इसका क्लोजिंग कहाँ है। ओके, हमारे पास यहाँ एक डिप मिस हो रहा था, तो मिस नहीं हो रहा है, हम ही बाहर आ गए। ओके, यहाँ पर देख लेंगे और छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, और इसको भी एक डिप में रख देते हैं, रहेगा। ठीक है, अब सही है। तो कह रहा हमारा डिजाइन ऐसी खराब क्यों हो रहा है। ओके, एंड लास्ट जो एक डिप के ऊपर नहीं, सारा डिप के नीचे रहेगा, p.text ग्रे, एंड इस ग्रे का वैल्यू कितना रख दे, 500 700। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना स्ट्रेंथ ओके STRENGTH स्ट्रेंथ होगा, वो हम यहाँ पर फाइनली हमें ऐप से देखने को मिल जाएगा। ओके, अब एक्स यहाँ से इसको हटाएंगे। ठीक है, एक डीप बनाएंगे जिसका विथ फुल रहेगा, जिसका ऑटो कर देंगे सेंटर में लाने के लिए, बट ऑलरेडी ऑटो है, P4 कर देंगे, एंड ये सब मैं इसमें ना दूँ, से आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इसी में सेट कर लूँ, सबसे पहले पैडिंग रख देता हूँ P10। ओके, एंड विथ फुल है, इसका हमने विथ यहाँ पर इसको 400 पिक्सल। देन उसके बाद आते हैं पेज के अंदर, इसको निकलना है टेक्स्ट सेंटर आ गया। ठीक है, क्या इसमें क्लिक करेंगे, हमने लिंक यूज़ किया था इसके अंदर, ये लिंक नहीं यूज़ किया था, बट लिंक हमें करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि इसको क्लिक करने के बाद हमें कहीं भेज देगा, तो इसमें लिंक यूज़ करना है, या एक और काम करते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक यूज़ करते हैं। ठीक है, और फीडबैक कंट्रोल C कॉन्स्ट C start S go to feedback। ठीक है, समथिंग कुछ रख देंगे, देन हम यहाँ मैनेज कर देंगे। इवेंट यूज़ किया है तो फिर से हमें यूज़ क्लाइंट। ओके, देन ये डिज़ाइन भी कंप्लीट इस टाइप से बन चुका है। ठीक है, ओके, ये इतना बड़ा डिज़ाइन है, एंड फीडबैक में जाएंगे। उसके बाद इस कार्ड के अंदर नहीं डिफाइन किया, इसको हटा देंगे। ओके, एंड फिर से इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट के अंदर रखा है, एंड लेट्स सी अभी तक दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हटा दिया था, ये हो चुका है फीडबैक। एंड वापस से पेज के अंदर आएंगे, और यहाँ पर देखें इफ फुल है, तो इसको ही इंक्रीज कर देते 800। अब थोड़ा सा सही है, देन ये हो चुका है, एंड इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा 800 है, MD से ऊपर रहे तो 800, अदरवाइज विथ फुल कर देते हैं। ठीक है, एंड विथ फुल में कैसा लगेगा देखो, ऐसे लगे, कंट्रोल Z। अब इसको छोटा करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है सारा चीज़, एंड ये ओवरऑल जो है, जो हमारा पेज है, ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड के अंदर चलते हैं। बैकग्राउंड जो हमारा ग्लोबल CSS वहीं पर रख देते हैं। पैडिंग हमने यहाँ पर P6 ले रखा है, तो डायरेक्ट P यूज़ करेंगे एंड 10 रख देंगे, काफ़ी सही है। तो फाइनली हमने डैशबोर्ड और हमारा रजिस्टर पेज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इसको क्लिक करने के बाद जो पेज में जाना है वो बनाना है। ठीक है,
एंड एक ये पेज भी है, ठीक है, जो हमें ओके मैंने वहाँ पर कुछ रखा हुआ नहीं था मीन्स ये क्या पेज है, ओके ये सिंपल सा डिजाइन है, ठीक है। अब इसको खुद से बनाया, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, ठीक है। चैलेंज काफ़ी छोटा है, जस्ट एक कार्ड बनाना है, उसको यूज़ करना है एंड एक H1 टैग या एक पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए एक असाइनमेंट रहेगा, जस्ट बनाइए। ओके मैंने एक न्यू आईडी से इसको लॉगिन किया, उसके बाद मुझे ये पेज दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर स्टार्ट सेशन पे क्लिक करने के बाद हमें वो पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। जल्दी आ जाओ। ओके तो भाई इस टाइप से डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, 1 2 कार्ड है और एक बटन है, और कुछ दिख रहा है आप लोग को नहीं। तो उसके लिए वापस से चलते हैं अपनी VS कोड में। तो नाउ अब जो डैशबोर्ड के अंदर में हम चलेंगे, ठीक है, उसके अंदर एक और फोल्डर और इस टाइप से यूज़र आईडी, ये डायनेमिक पेज हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर पेज डॉट RAFC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक ही पेज को बार बार यूज़ कर सकेंगे। हाउ, जैसे काफ़ी सारे यूज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड डिफरेंट यूज़र के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट उसका आईडी जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये बनाएंगे। एंड जब इस टाइप का पेज बनाएंगे तो ये सर्वर पेज रहेगा तो बेटर रहता है, ठीक है, मोर फास्ट रहेगा। तो यहाँ पर एसिंक कर देंगे इसको, एंड इसके अंदर में परम मिल रहा होगा, परम्स, ठीक है। परम्स के अंदर आपको जो इसके अंदर यूज़र सर्च करेगा, मीन्स जैसे यहाँ पर अभी तो बन चुका है, ठीक है। अब ये नहीं, ये तो ऑलरेडी दूसरा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें फ्लैश कर यूज़र कुछ भी आए, ठीक है। हमारा सर्वर क्लोज हो गया क्या, ठीक है। सो जैसे ये पेज है, इसमें अगर डैशबोर्ड के बाद जो भी स्लैश लेकर समीर इंटर, ठीक है, उसके बाद ये इस टाइप से पेज में आएगा जो हमने इस जस्ट अभी क्रिएट किया है, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे ये URL चाहिए वहाँ से, तो एसिंक, एंड इसके अंदर में इस टाइप से परम मिलेगा। परम के अंदर जो भी यहाँ पर URL बड़ा कर देता हूँ, आपको नहीं दिखा होगा, जो भी यहाँ पर जो समीर मैंने क्या जो मोराई क्या था, ये जो URL ये मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़र आईडी पास करेंगे, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन सा यूज़र जो है AI से बात करना चाहता है, इसलिए मैंने वहाँ पर डायनेमिक पेज बनाया। उसके लिए इस परम के अंदर आएगा, ठीक है। एंड परम के अंदर से लाने के लिए वो टैप इस का एरर है, हम इसको जल्द सॉल्व करेंगे फर्स्ट, ठीक है। एंड जो हमने यहाँ पर नाम रखा है फोल्डर का ब्रैकेट के अंदर, वही मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा यूज़र आईडी, ठीक है। उसके बाद अवेट परम्स ऐसे Ctrl+S Alt+Z डॉट लॉग यूज़र आईडी, देखेंगे यहाँ पर मिल चुका है हमें। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर AI को बोल देंगे कि ये आपसे बात कर रहा है, ओके। इसलिए यहाँ पर डायनेमिक पेज बनाए। एंड जो आपको ये एरर दिख रहा है नहीं, तो हम जल्दी सॉल्व करते हैं, उसके लिए जल्दी से यहाँ आते हैं, ठीक है। ऐप मीन्स क्लासिक के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे टाइप्स, एंड इसके अंदर में index.txt, यस, ठीक है। अब यहाँ पर सारा चीज़ सेट कर देंगे, ठीक है। इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर राउट परम इस टाइप, ठीक है। अब राउट परम के अंदर क्या होगा, जो परम वहाँ से हमें पास मिल रहा है परम, इसमें प्रोमिस रहेगा, इसलिए हम वहाँ पर एसिंक अवेट यूज़ कर दें, प्रोमिस, ठीक है। इसके अंदर में रिकॉर्ड, ठीक है। उसके अंदर में कुछ भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, या स्ट्रिंग ही मिलेगा दो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से हमें दो ही चीज़ मिल रहा है, एक सर्च पैरम और एक URL राउट समथिंग। ये पैरम हो चुका है, एक सर्च SEAR से सर्च पैरम, ठीक है। उसका प्रोमिस सेम रिकॉर्ड जो था उसका दो स्ट्रिंग, ओनली इतना, ठीक है। सब बड़ा करके दिखा, ठीक है। परम के अंदर वही URL का एड्रेस राउट जो यहाँ पर समीर है, ठीक है, वो, एंड सर्च पैरम जो क्वेश्चन मार्क लगा के आप वहाँ पर भेजते नहीं वो, ठीक है।
एंड इसमें करना है आउट फॉर्म्स, ठीक है, सराई रोड कुमन तक। ओके, देन यहाँ का डिज़ाइन जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। ओके देन तो एक कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कस्टम यूआई के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉल पेज RAFC एंड इसको हटाते हैं। डॉट बैकग्राउंड यहाँ पर सेम रहेगा, बैकग्राउंड इंटर, ठीक है। अब इसी को मैं वो पेज था हमारा डायनेमिक पेज, यहाँ पर आते हैं कॉल पेज। ओके, एंड अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ आएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके कारण, ठीक है। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं बैकग्राउंड का स्पेलिंग हमने गलत रख दिया, BACK GROUND। ओके, तो नाउ अब इसके अंदर जस्ट कार्ड रहेगा, ठीक है। कार्ड के लिए एक फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स कॉल कर देंगे। उसके बाद MD में आकर फ्लेक्स को रो कर देंगे, या थोड़ा सा गैप को 10 एंड MB जो है उसको भी 10। ओके, इसके अंदर आने के बाद हमें क्या चाहिए, जस्ट कार्ड, 2 कार्ड, एक कार्ड, ओके, और एक और कार्ड। सबसे पहले एक कार्ड को डिजाइन करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीप लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम इस टाइप से नहीं, इसको इस टाइप से यूज़ करने वाले, क्यों, जो आपको पता चल जाएगा। जस्ट अभी मैं इस टाइप से इसको यूज़ कर रहा हूँ, CN रख कर, ठीक है। मैं जस्ट मुझे कार्ड यूज़ करना है, CN सेट CN का यूटिलिटी है, तो और कुछ सजेशन में मिल जाएगा और यहाँ जाकर आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। ओके, इतना हो चुका है। अब थोड़ा सा कार्ड को डिजाइन करते हैं। कार्ड को डिजाइन करने से पहले कार्ड के अंदर रहेगा क्या, तो ठीक है, कार्ड के अंदर एक आइकॉन, ठीक है, उसको भी हम डीप में रैप करेंगे, जिसका हम विद 24 I24 रख देंगे, ठीक है, इतना। एंड जो आइकॉन का नाम है या फिर रोबोट, और ये हमें रिएक्ट आइकॉन से मिल रहा होगा। ओके, एंड थोड़ा सा इसको राउंडेड फुल, राउंडेड फुल, देन फ्लेक्स सेंटर में, सेंटर में करने के लिए आइटम सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है, ठीक है। ये दोनों हो चुका है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट रहेगा, एंड जो टेक्स्ट का साइज है वो 3XL रहेगा। मतलब शैडो LG वो भी रख देते हैं, एंड BG पर्पल 500 600 और जे। ओके, काफ़ी सुंदर लग रहा है नहीं। अभी कार्ड का लुक देना बाकी और भी अच्छा लगेगा। सो कार्ड को उठाते हैं एंड global.css में कार्ड डिजाइन करते हैं, कार्ड इन्फो एंड कार्ड, तो यहाँ पर AI कार्ड नाम देना चाहिए नहीं। एंड वेट यहाँ पर यूज़र कार्ड भी आएगा, तो ओनली कार्ड ही रखते हैं। एंड उसके बाद ये रहा हमारा प्रॉपर्टी, ऐसे लिखिए। ओके, एंड एक क्लास तो हो चुका, सॉरी वो एक कार्ड हो चुका है, और हमारे पास एक और कार्ड चाहिए, एक और कार्ड हो चुका है। ओके, इसमें जस्ट हमें आइकॉन चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो रोबोट एंड यूजर, ठीक है। एंड जब यूज़र आ चुका है तो इसका मुझे आइकॉन कलर भी चेंज करना है, ठीक है। सो कहाँ गया आइकॉन, यहीं पर है, मैंने पर्पल लगाया था, ठीक है। तो अब इसको कौन सा भी कलर देके बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विथ ब्लू, काफ़ी ईजी नहीं। लास्ट अब क्या बनाना है, हमें जस्ट बटन बनाना है, ठीक है। तो इसके बाहर आते हैं सबसे पहले जो हमने फ्लेक्स बनाया था, एंड यहाँ पर जैसे बटन बना लेते हैं, UTTN बटन, सेट सेन का बटन जो है, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट ओनली स्टार्ट रखते हैं, एंड इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस, एंड इसमें थोड़ा सा डिजाइन, क्लास नेम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डिजाइन इतना तो मैंने रख दिया। एंड वाई इज नॉट अप्लाइंग, ओके, मैंने यहाँ पर आई थिंक बैकग्राउंड कलर कुछ रखा ही नहीं, BG ग्रीन 500, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा बटन काफ़ी छोटा बना लिया, नहीं थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। तो आप यहाँ पर इसका विथ फिक्स कर सकते हैं, विथ कितना है, ठीक है। इतना बड़ा बटन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ चुका है।
आप इसको खुद से भी कुछ मैनुअल बना सकते हो क्या। तो आई हैव लेट्स ट्राई, थोड़ा सा डिजाइन मोड ऐड कर देते, कंट्रोल भी, दोनों सेम हो चुका है, थोड़ा सा सही। तो फाइनली डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका एक बाकी है प्राइस। बस आपको इसमें करना क्या है, जस्ट इसको बड़ा कर लेता हूँ। डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा अभी, ठीक है। काफ़ी सारा आप यहाँ पर CSS देख सकते हैं। इन सब को आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज खुद से ही सिंपल बटन बना सकते हैं। ओके, तो नाउ आपको आना है जस्ट यहाँ पर होम में, ठीक है। अब क्या था, प्राइस प्लान। वेट एक पेज बाकी रह गया हमारा फ़ोन फीडबैक का। ओके, तो इसको भी हम कंटिन्यू फॉलो के अनुसार बना देंगे जब हम इंटीग्रेशन पार्ट में आएंगे, ठीक है। अभी इतना ही डिज़ाइन जो यूज़र देखेगा, इसके अंदर आना है डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, प्राइस प्लान, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आना है, उसके बाद पेज बनाना है, page.tsx RAFCE, ठीक है, हो चुका है। इसके बाद आप कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है। एंड जो कस्टम कंपोनेंट हमारे पास है उसके अंदर भी प्राइस प्लान .plan.tsx RAFC, इसके अंदर सारा डिजाइनिंग करना है आपको। आफ्टर डिजाइन कंप्लीट हो जाए देन इसके अंदर आकर आपको यहाँ पर जस्ट क्या रखना है, प्राइस प्लान यहाँ पर बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद उस हेडर में जो यहाँ पर लिंक है उसमें क्लिक करने के बाद हमें वो पेज ओपन होगा, ठीक है। लॉग आउट के लिए एक सेकेंड, लॉग आउट के लिए हमारे पास लिंक नहीं रहेगा क्योंकि हम इसमें ऑन क्लिक से ही हैंडल करेंगे प्राइस प्लान यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पर जाकर प्राइस प्लान, ठीक है, जो स्पेलिंग यहाँ पर दिया होंगे PRIC प्लान, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, इट्स माई फॉल्ट, सॉरी, डैशबोर्ड, अब वो ओपन होगा। डैशबोर्ड का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, सो ये आप कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। DASBOARD, लेट्स कम, ठीक है। प्राइस प्लान आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है, इसका लिंक मैं आपको रख दूंगा जो हमने यहाँ पर होस्ट करके रखा है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जस्ट अंदर जाके बाहर जाके डैशबोर्ड में आप प्राइस प्लान यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, हमने टोटली कंप्लीट कर लिया हमारा डिजाइनिंग पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भापी, गूगल जेमिनी, जितने भी फायरबॉस, जितने भी इंटीग्रेशन पार्ट है, जितने भी बैकएंड पार्ट है, वो सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। थर्ड में सारी चीज़ को कंबाइन करके होस्टिंग करेंगे। ओके, तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये डिज़ाइन आप जस्ट एक बार देख के आप सेम टू सेम AI से भी बना सकते हैं। ओके, बट दैट पार्ट मेक यू गिव अ मोर नॉलेज अबाउट हाउ टू मेक अ फुल स्टैक एप्लीकेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।